हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। तो चलिए चलते हैं साथ में। तो यहाँ से हम लोग घर से निकल रहे थे, हमारी कैब आ गई थी। तो हम लोग जा रहे थे रेलवे स्टेशन। तो वहाँ से हमारी ट्रेन है। तो चलिए आप लोग भी साथ में चलते हैं। और यहाँ पे जो था ओम की बहुत हालत ख़राब हो गई थी और बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो अच्छा हुआ कि हम लोग कैब से गए थे। रिक्शे से जाते ना तो हम सब पूरे गीले हो जाते। यहाँ पे मेट्रो आ रही थी और अभी भी हम लोग रास्ते में ही थे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। फिर उसके बाद हम पहुँचे थे रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे थे और यहाँ पे फिर हमने खाना खाया था, क्योंकि ट्रेन जो थी वो हमारी 1 घंटा लेट हो गई थी। तो हमने वहीं खाना खा लिया था और मामा भी आ गए थे यहाँ पे, तो इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। और फिर ये आ गई हमारी ट्रेन। तो सब लोग ट्रेन को ही देख रहे थे यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं चल रहा था ना कि ट्रेन हमारी है कि कौन सी आई है। क्योंकि जो ट्रेन की टाइमिंग थी ना गाइज़, वो आगे पीछे हो रही थी, तो उस वजह से पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन ये जो ट्रेन थी ये हमारी ही ट्रेन अभी थी। हम लोग चल के जा रहे हैं अपने कोच की तरफ वहाँ से। तो चलो चलते हैं, ट्रेन हमारी आ गई है। कैसा लग रहा है आपको? नीचे की सीट नहीं मिली, फिलहाल चल नहीं रही है, बस वो ट्रेन का पता नहीं चल रहा है। नो कमेंट्स। हम लोग थोड़ा टेंशन में है, क्योंकि हमको नीचे वाली सीट नहीं मिली हुई है। सारी ऊपर वाली मिली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। और इसका वैसे ओम की बेचारे की बहुत हालत खराब हो रही है। इसको कैब में भी उल्टी हो गई थी 2 बार। हम लोग बाहर खड़े हैं तो मम्मा कह रही है कि बाय। सो गाइज़, हम लोग उज्जैन से पहले जाएंगे ओमकारेश्वर। तो हमारी ट्रेन चल चुकी है यहाँ पे। और ट्रेन चलने के साथ ही हम लोगों ने फिर से हमारा खाना खोल लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो था ना हम लोग कुछ बना के लेके आए थे घर से। और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, मामा ने बनवाए थे ये, तो मैं मना कर रही थी खाने के लिए। लेकिन गुंजन और मामा ने खा लिया था। और ये हम कॉफ़ी बना के लेके गए थे, फिर हम लोगों ने कॉफ़ी पी। और यहाँ पर जो थे मामा सबको डाल डाल के दे रहे थे कॉफ़ी यहाँ पर। तो हम सब ने कॉफ़ी पी। उसके बाद ना गाइज़ फिर नींद आ गई थी, तो हम लोग सोने चले गए थे। लेकिन कॉफ़ी ना बहुत अच्छी लग रही थी। ट्रेन में जो होता है ना, गरम गरम चाय या कॉफ़ी मिल जाए तो बड़ा मस्त सा लगता है। और यहाँ पे टाइम देखो कितना हो रहा था, और ये मॉर्निंग का टाइम था जब हम लोग पहुँचने वाले थे। और यहाँ पे ना ये आंटी ने हमें ये दिया था, जो हमारे सामने बैठी थी ना, ये महाराष्ट्रियन थी, तो इन्होंने हमें नाश्ता दिया था खाने के लिए। और ये देखो मम्मा क्या ख़रीद रही है, मम्मा ख़रीद रही है यहाँ पर केले। तो ये लोग जो थे ना वो ट्रेन के बाहर ही केले बेच रहे थे, तो काफ़ी सारे लोगों ने इनसे जो है केले लिए थे। तो हमने सोचा कि हम भी ले लेते हैं। तो मम्मा यहाँ केले ख़रीद रही थी, क्योंकि नाश्ता जो था ना वो चाय वगैरह आ ही नहीं रही थी ट्रेन में। जब हमें पीनी थी तो चाय ही नहीं आ रही थी ट्रेन में, वरना चाय कितनी निकलती रहती है ट्रेन में। तो यहाँ पे जो थे भैया आ गए थे केले लेके, और हम लोग बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि हमने ट्रेन में केले खरीदे थे यहाँ पे। खाओगी? नाश्ता बढ़िया। खाओ करो। कर मामा मुंह बन गया। अरे हाँ। अभी गाइस हम लोगों ने ढोकला लिया है। अब करना और टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। रिव्यू प्लीज। बढ़िया। मम्मा कैसा? इडली सांभर आलू पराठा इडली। और ये रास्ते में दिखी थी हमें एक नदी, तो हमने यहाँ पर भी वीडियो बनाई, क्योंकि ये बहुत अच्छी लग रही थी। और गाइस ये इतनी दूर तक फैली हुई थी ना नदी, कि इसे देख के थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और यहाँ पे जो थी बारिश पड़ने लगी थी फिर से। और हमारी ट्रेन जो थी ना वो 11:30 बजे से हमें 3:30 बजे पहुँचाया था। इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी हमारी ट्रेन। अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से जाएंगे बस करके, फिर मंदिर जाएंगे। रास्ता है यहाँ। वैष्णो देवी की चढ़ाई हो रही है। ओमकारेश्वर मंदिर जाएंगे, वहाँ से हम देखेंगे बताएंगे आपको। हमने खाया था यहाँ पे भुट्टा। और नॉर्मली जो है हम लोग भुट्टा नहीं खाते हैं इतना, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा टेस्टी था ना कि वो बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। चलो भाई हम लोग तैयार हो चुके हैं। मामा तैयार हो रहे हैं। इनको हम सब जल्दी जल्दी मचा रहे हैं। और आरती की आवाज़ आ रही होगी बाहर, शुरू हो गई है आरती।
तो चलिए गाइज़, आप लोगों को भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं हमारे साथ। तो ये थी नर्मदा नदी और ये कितनी सुंदर लग रही थी देखो आप। और यहाँ पे ना बोट भी चल रही थी, तो हम लोग बोट में तो बैठे नहीं क्योंकि रात हो गई थी तभी। और ये था उसका पुल जो 2 ज्योतिर्लिंग थे ना उनको साथ में जोड़ता है। तो हम लोग पहले ओमकारेश्वर जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे ममलेश्वर। तो यहाँ पे रास्ता जो था थोड़ा कन्फ्यूजिंग था क्योंकि 2 पुल थे और फिर उस उधर से जाओ इधर से जाओ, तो थोड़ा कन्फ्यूजन सी लग रही थी। लेकिन हम लोगों ने दोनों दर्शन जो है वो बहुत आराम से कर लिए थे। तो गाइस अभी हमें दोनों उनके दर्शन हो गए हैं। अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। चलो। और गाइस, भीड़ का अंदाज़ा जो है आप लोग आवाज़ों से ही लगा सकते हो। लोगों की इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी और रात की वजह से ना यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और हम लोग जो थे ना वो थोड़ा लेट ही पहुँचे थे। 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है, हम लोग पहुँचे थे 8:30 बजे। तो टाइम तो बहुत हो गया था। तब फिर हमने थोड़ा सा कुछ खाया और उसके बाद हम निकल गए महाकालेश्वर उज्जैन के लिए। तो हम लोगों ने कैब कर ली थी यहाँ से भी। तो ये इतना ज़्यादा स्पीड में चला रहे थे, इन्होंने हमें बहुत जल्दी पहुँचा दिया था कैब से। तो चलिए चलते हैं उज्जैन महाकालेश्वर, हम आपको फिर उसके भी दर्शन करवाएंगे। और रास्ते में इतना अच्छा मौसम हो रहा था, फिर हमने पी थी कोल्ड ड्रिंक और इतना थक गए थे हम लोग तो यहाँ पे सो रहे थे। और गुंजन जो थी वो जगी हुई थी, सुबह सुबह ही गुंजन जग गई थी यहाँ पे। तो वो हमें दिखा रही थी कि ये देखो कैसे सो रही है। तो चलिए अब चलते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग ये रहे तैयार होके, हम लोग जो मंदिर पहुँच चुके थे। और यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है गाइस, क्योंकि ना यहाँ बहुत खुला खुला है और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो भी जाता है। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा था, मौसम हमें हर जगह ही अच्छा मिला था। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए। सो हम लोग दर्शन करके आ गए थे और यहाँ पे ये शायद शिप्रा नदी है, तो इसका पुल था। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे और ये वहीं पर ही है, महाकाल में ही है ये पुल जो है। पूरा अच्छे से जो है यहाँ पे सजाया गया है, इतनी अच्छी फ़ोटोज़ आती है यहाँ पे गाइस। और इस बार जो थी ना वो चेकिंग बहुत ज़्यादा थी मंदिर के अंदर, तो हमारे फ़ोन वगैरह उन्होंने सब जमा करवा लिए थे वहाँ पे। किसी को भी अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो हमारे फ़ोन भी जमा हुए थे। तो उस चक्कर में हम लोगों ने अंदर की कोई वीडियो नहीं बनाई। हमने जो भी थी ये बाहर से ही थोड़ी बहुत वीडियोस ले ली थी। यहाँ पर भी थोड़ी सी ज़्यादा सिक्योरिटी है और वो चीज़ अच्छी भी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और फिर हम उसके बाद अब चलेंगे। गाइस अभी हम आए हैं काल भैरव मंदिर। हम वहाँ पे महाकालेश्वर होके आ गए हैं, तो यहाँ पे आए हैं। फिर हमने लाइन लगा रखी है, पीछे ये रहे लोग और आगे ये हैं। और यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है जितनी वहाँ पे थी। हमें महाकाल में ज़्यादा टाइम लग गया उधर, तो इसीलिए हमें इधर कम टाइम लगे, तो इसे छोले भटूरे आ गए मम्मा के। सबका अलग अलग खाना, टेस्ट करो बताओ। 8 out of 10। भटूरे देख के रुका नहीं जा रहा। गाइज़ आप यहाँ पे सीहोर का वेदर चेक करो, इतना ज़्यादा अच्छा वेदर होता है, एकदम डार्क ब्लू कलर का। और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे, सभी लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठते हैं क्योंकि ना जो एरिया है वो ऐसा ही बनाया गया है। फिर हम लोगों ने शॉपिंग करी थोड़ी सी, ये उज्जैन की क्लिप है, तो हम लोगों ने उज्जैन में शॉपिंग करी थी। हेलो गाइस, ये मैं ना यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने आया था। ये मेरे को देखो एक क्यूटू मिला है। ओ मिस्टर क्यूटू, हेलो मिस्टर क्यूटू, देख लो यार। अरे तेरी है तैसी भाई। ये ना भाई, ये देखो ये चोमू कहीं का डरा दिया मेरे को। हेलो चंचल गुंजन। फिर हमने खाया था यहाँ पे भंडारा और यहाँ पे थी खिचड़ी। तो हम लोग भंडारा खा के तुरंत निकल गए थे स्टेशन के लिए, तो यहाँ पे खिचड़ी मिली थी वापस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।